अस्सलाम वालेकुम। आई एम जरीन तबस्सुम, आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज हमारा इंग्लिश में थर्ड वीक है। थर्ड वीक में मैं आपको इंग्लिश टेक्स्ट के हवाले से यूनिट नंबर 7 में हमारा है लेसन नंबर 3। इसका टॉपिक है द मैजिक पेन ब्रश। ठीक है, इसकी हम आपको आज स्टोरी बताएंगे। अच्छा, ये आपकी बुक है और इस बुक में आप टेक आउट पेज नंबर आप देंगे 36। पेज नंबर 36 में हमारी स्टोरी है। मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग इसका जो भी आपका वर्क है वो आप करेंगे। ओके जी, पेज नंबर 36। अच्छा, इसकी स्टोरी मैं आपको बता दी, चलो देखिए इसको समराइज कर देते हैं कि मैजिक पेन ब्रश। इसमें क्या है कि जी एक लड़का है सांबा जो है वह इंडोनेशिया के एक जजीरे में रहता है। और वो जो है जजीरे में रहता है और वो जो है ना उसको पेंटिंग का बड़ा शौक है। यानी बचपन से वो क्या करता है कि वो एक पेड़ में से उसने डंडी तोड़ी और उसने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया। यानी उसकी हैबिट बन गई कि उसने डंडी तोड़ी, कोई भी चीज़ उसके हाथ में, उसने मिट्टी में, रेत में, दीवारों में कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। अब उसको बनाने में इतनी महारत हो गई कि लोग जो है उसके टैलेंट की तारीफ करने लगे। सबने कहा कि वाह भाई क्या अच्छी तस्वीरें बना रहा है सांबा, कितना अच्छा है, क्या अच्छी हकीकत में मबनी तस्वीरें बना रहा है। यानी अब एक दिन उसने क्या किया, वो अपने घर में बैठा हुआ था और उसके 3 छोटे छोटे भाई थे। वो तीनों भाई बैठे थे। उसने क्या किया, लकड़ी तोड़ी, पेड़ में से लकड़ी तोड़ी और उसने जमीन पे अपने भाइयों की तस्वीर बनाई। यानी 1 घंटे से भी ज़्यादा, आधे घंटे में उसने अपने तीनों भाइयों की एक साथ बैठी हुई तस्वीर बना दी। जब उसने तस्वीर बनाई तो सब देखकर बड़े शौक हो गए, हैरान हो गए। अब उसके इस टैलेंट की तमाम उसके इलाके में, उसके गांव में, उसके कस्बे में, जजीरे में सब उसके गुण गाने लगे कि सांबा इतनी अच्छी तस्वीरें बना रहा है। यानी उसकी तारीफें होने लगी। लेकिन सांबा अपनी तारीफों से मुतमईन नहीं हुआ। यानी वो जो भी काम करता है लोगों को पसंद आता है, लोग उसके टैलेंट की तारीफें करते हैं, लेकिन वो चाहता है कि मैं इससे अच्छी बनाऊं। अच्छा, सांबा ये चाहता था कि मैं जो तस्वीर बनाऊं वो हकीकत में मबनी हो। तो एक दिन वो बैठा हुआ अपने ख्यालों में बैठा हुआ, यानी उसने कहा कि मैं अपने घर में बैठा, उसने कहा कि काश मेरे पास एक ऐसा मैजिक पेन ब्रश हो और पेन हो कि मैं जिससे जो भी तस्वीर बनाऊं वो हकीकत में मबनी हो। यानी जो भी चीज़ बनाऊं वो हकीकत में मेरे सामने आ जाए। और यानी उसके दिल में ये ख्याल आया और उसने कहा कि मैं ये सिर्फ करूँगा इंसानियत की खिदमत की खातिर। यानी उसने लोगों की खिदमत के लिए बोला। अब जैसे ही उसने ये ख्याल किया वो अपने बेड पर लेटा सो गया। अब क्या हो गया कि आधी रात के टाइम उसको किसी बुजुर्ग ने उसको जगाया। ठीक है, उसको जगाया, एकदम वो अपने कमरे में एकदम उठा। उसने देखा कि ये कौन, मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। एक बुजुर्ग, एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, और वो बिल्कुल वाइट कलर, खुद भी वो सफ़ेद थे। तो उनको देखकर वो हैरान हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी तुमने ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें 40 रंगों पर मुश्तमिल एक बॉक्स चाहिए और उसका ब्रश चाहिए ताकि तुम तस्वीरें बनाओ। तो मैं तुम्हारे लिए ये पेन बॉक्स और ये ब्रश लेकर आया हूँ। तो सांबा ने ये सुना, वो एकदम खुश हो गया। उसने कहा क्या वाकई? उन्होंने कहा जी हाँ। उन बुजुर्ग ने कहा हाँ, मैं वाकई तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है तुम ये यूज़ करोगे तो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए। अब वो सांबा को वो देकर वो साहब जो थे वो चले गए, रूपोश हो गए। अब सांबा की रात गुजारना मुश्किल हो गई। अब उसने कहा कि यार जल्दी से सुबह हो, मैं जाके तस्वीरें बनाने नहीं। उसको बेचैनी में, खुशी के आलम में उसको नींद भी नहीं आई कि मैं क्या करूँ। अब यानी परेशान था कि जल्दी से सुबह हो। फिर एकदम अचानक से सुबह का टाइम नमदार हुआ, यानी सूरज निकला। वो फटाफट उसने वो बॉक्स उठाया, ब्रश उठाया और वो बाहर चला गया। बाहर जाके उसने तस्वीर बनाई। अब उसने क्या किया, उसने पेड़ पे देखा, पेड़ खाली है। यानी पेड़ नॉर्मली उसको दिखा कि पेड़ की शाखें जो खाली, उसने क्या किया, एक चिड़िया की तस्वीर बनाई। यानी उसने दीवार के ऊपर चिड़िया की तस्वीर बनाई। तो उसने देखा वो चिड़िया, यानी चंद लम्हों में उसने देखा कि वो चिड़िया जो है जो उसने बनाई, क्योंकि वो चाहता था कि मैं जो चीज़ बनाऊँ रियलिटी पर मुबनी हो, तो उसने वो बनाई। तो उसने देखा कि वो चिड़िया जो है पेड़ पे जाके शाख पे बैठ गई और ऐसा लगता है कि ये अभी दरिया से होता खा के वो ऊपर आई। यानी वो बिल्कुल रियल चिड़िया बनी और वो उस पर जाके बैठ गई। वो देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा हैरान हुआ कि ये आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब इसी तरीके से सांबा का ये मामूल बन गया कि सांबा देखता है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस चीज़ को ड्रॉ करता, वो हकीकत में उसके लिए आ जाती। उसने देखा कि जी गांव के लिए अस्पताल की ज़रूरत है, तो उसने दीवार पे ड्रॉ किया, क्लिनिक को ड्रॉ किया। तो जैसे उसने ड्रॉ किया वो चीज़ हकीकत में आ जाती लोगों की इस्तेमाल के लिए। अब एक दिन वो जो है
खेत की तरफ जा रहा था, वो खेत में से गुजर रहा था, उसने देखा कि किसान जो है वो बेचारे अपने हाथों से खुदा लिए हुए जमीन की खुदाई कर रहे हैं, जमीन को तैयार कर रहे हैं। उसने कहा यानी उसने सोचा कि जी इसके लिए यानी इस काम के लिए इन्हें कुछ बैल वगैरह की, कुछ ट्रैक्टर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये इनके पास होना चाहिए ताकि इनका काम आसान हो जाए। यानी अब उसने ये सोचा, फिर उसने अपना ब्रश उठाया और उसने दीवार के ऊपर वो बैलों की तस्वीर बनाना शुरू कर दी। जैसे उसने देखा कितने मेंबर है उनके हिसाब से उसने बैलों की तस्वीर बनाई, तो वो बैल जो हकीकत में किसानों के पास चली गई, फिर किसान भी खुश होगा और उनका काम आसान हो गया। अगर देखे सांबा जो चीज़ बनाता हकीकत में बनाता सबको उससे फायदा होता। फिर वहाँ का जो हेडमैन था यानी वहाँ का जो सरबरा था, वहाँ का जो कहना चाहिए जमींदार था, उसको ये खबर मिली कि जी सांबा एक लड़का है जो तस्वीरें बनाता है, जिस चीज़ की तस्वीर बनाता है वो हकीकत में नमूदार हो जाती है। तो उसने अपने आदमियों से कहा कि उसको बुला के लाओ, वो उसको बुला के लाए और उसने उस जमींदार ने या हेडमैन ने वो सांबा से कहा कि मेरे लिए कोई अच्छी सी आलीशान कुर्सियाँ बनाओ, यानी मेरे लिए ये चीज़ें बनाओ। उसने अपनी लिस्ट बता दी। तो अब सांबा ने चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखने के बाद सांबा ने उसके लिए कुर्सियों की तस्वीर ड्रॉ कर दी। यानी जैसे उसने 4 कुर्सियाँ बना दी लकड़ी की। अब जैसे उसने बनाई कुर्सियाँ उसके पास आ गई। अब वो जमींदार देख के परेशान हो गया। उसने कहा मुझे ऐसी नहीं, मुझे आलीशान सोने की बनी हुई चाहिए, मुझे जेवरात चाहिए, मुझे अच्छा सा लिबास चाहिए। तो सांबा ने उसको देखा और उससे बात की। उसने कहा कि आपके हुकूमत में यानी आपके जेरे साया लोग जो भूख से मर रहे हैं, आप उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, आप अपने लिए कैसे ये चीज़ें मांग सकते हैं? यानी जब आप लोगों की ज़रूरत पूरी करोगे तो आपकी भी ज़रूरत पूरी होगी। अब जब आप अपना ही भला करो और लोगों को भूख से मारो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बहरहाल उस आदमी ने, जमींदार ने, उस हेडमैन ने सांबा को फोर्स किया और अपने आदमी से कहा कि इसको लो, इसको ले जाके कैद खाने में बंद कर दो और जिसको ना खाना पानी कुछ भी ना दो, जब तक ये मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी चीज़ें ना बनाए, इसको जो है छोड़ना नहीं। अब वो आदमी उसको ले गया, उन्होंने उसको फोर्स किया कि ये बनाए, लेकिन सांबा ने नहीं बनाई। सांबा ने कहा नहीं, मैं इसकी खुद गर्ज इंसान के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों के लिए बनाऊंगा जो लोगों के काम है, जिससे उनका रोजगार खुले। तो बात अब वो उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब सांबा उस कैद खाने में बैठा हुआ सोच रहा था। अब वो सोच रहा था मैं क्या करूं, तो उसको वो बुजुर्ग की याद आई, यानी बुजुर्ग का तस्वुर उन्होंने किया। तो उन्होंने उसको राह दिखाई। फिर उसने देखा कि ऊपर की तरफ एक खिड़की है। अब उसने कहा, उसने अपने दिल में सोचा कि खिड़की की तरफ जाने के लिए मुझे सीढ़ी की जरूरत होगी। तो उसने फटाफट अपना ब्रश निकाला, पेन निकाला और जल्दी से वो उसने खिड़की के रास्ते से एक सीढ़ी को ड्रॉ किया, है ना। सीढ़ी को ड्रॉ किया तो वो सीढ़ी फौरी तौर पर उसके सामने आ गई। तो फिर उसने उस सीढ़ी को खिड़की में लगाया और वो सीढ़ी के जरिए अपना सामान लेके यानी अपना पेन बॉक्स, अपना ब्रश उठा के वो वहाँ से फरार हो गया। अब जमींदार ने, उस हेडमैन ने उसको लाभ ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसको ना मिला, यानी उसको मिला ही नहीं, वो वहाँ से गायब हो गया। फिर सांबा वहाँ से जाके दूसरे गांव चला गया। वहाँ पे जाके उसने लोगों की खिदमत की। अलग ये कि सांबा ने जो चीज़ चाही उसने की, लेकिन उसने क्या किया, इंसानियत के नाते, इंसानियत की भलाई के लिए वो चाहता था कि किसी भी यानी जो उसके सामने बंदा खड़ा है, वो गरीब है, जो भी है, लाचार है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो फौरी तौर पर ड्रॉ करता और उसके लिए हकीकत में वो शामिल हो जाती। तो अलग ये कि सांबा जो है दूसरे गांव चला गया और वहाँ पे जाकर उन्होंने फिर दूसरे गांव में लोगों की खिदमत शुरू कर दी और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ये थी आज की हमारी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो वापस से अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके जी, आज हमारा ये 3rd वीक का काम खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।